को आज सुबह आपका खैर मकदम आज सुबह सुबह के वक्त करता हूँ, चाहे आप नज़दीक हों या दूर हों। हमारे पास ये मौका है, ये अवसर है कि हम खुदा के कलाम को, उसके वचन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। और खुदा का कलाम यानी कि वचन पूरा हुआ और खुदावंद के राज्य की, उसकी बादशाहत की जो बातें हैं, सुसमाचार है, वो सुनी जा सकती हैं। मैं यहाँ पर वचन से, कलाम से पढ़ना चाहूँगा। पहला यूहन्ना और 3 बाब और उसकी दूसरी आयत। पहला यूहन्ना 3:2। पहला यूहन्ना 3:2 से मैं पढ़ रहा हूँ। पहला यूहन्ना 3:2। देखो, हे प्रियो, अब हम खुदावंद के फर्जंद हैं, परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये हम पर जाहिर नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। पर हम इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा, प्रकट होगा, तो हम उसके उसके समान होंगे, उसके जैसे होंगे और उसको देखेंगे कि जैसा कि वो है। अब सुने, हम आज इतने संगीन वक्त में रह रहे हैं, और जो भी बाइबल के ईमानदार विश्वास करने वाले लोग हैं, वो सब जानते हैं कि अब हम एक ऐसे वक्त में पहुंच चुके हैं, आ चुके हैं, जिसके बारे में डैनियल नबी ने कहा था, भविष्यवाणी करी थी। जब उसको ये कहा गया था कि इस किताब को, यानी कि इस कलाम को आखिरी वक्त तक के लिए सील, मोहर बंद कर दे, और इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज बढ़ जाएगी। और देखिए, तब ये जो सुसमाचार हैं, जैसे मत्ती 24 और मरकुस 13 और लूका 21, इन कलाम के अंदर हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु ने, हमारे खुदावंद ने उन चीजों की तरफ इशारा किया कि उसके आने का वक्त कैसा होगा। हम बहुत सारे डिटेल्स में तफसील से नहीं बात कर रहे, पर हम जानते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि अब कुछ भी वैसा ही नहीं है जैसा कि वो पहले जैसा अब नहीं है, और पहले जैसा अब नहीं होगा। पर अब ये बाइबल की भविष्यवाणी, प्रोफेसी पूरी हो रही है कि लड़ाइयां और दुख और मुसीबतें और आफतें आएंगी और आ रही हैं। और हमने उसका नजारा इस गुजरते हुए साल में देखा कि ये जो बीमारी कोरोना है, ये इस दुनिया के सारे जहान में, सारे मुल्कों में ये पहुंच गया। और हम जानते हैं कि अब क्या हो रहा है, और ये सारी दुनिया में हो रहा है कि जो सारे दुनिया का जो क्लाइमेट, वातावरण है, खला, वो चेंज हो रही है और सब कुछ बड़ा बदल रहा है। और जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इसके लिए कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ रहे हैं, सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि अब क्या करें। और जैसे हमारे खुदावंद ने कहा, जब तुम इन
सब बातों को होता हुआ देखो, तब अपने सिरों को ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब तुम्हारी नजात का वक्त बहुत करीब आ गया। यानी कि तुम शारीरिक रूप से, जिस्मानी रूप से भी तुम्हारे बदलने और तुम्हारे तुम्हारे उद्धार का काम अब पूरा होने वाला है बहुत जल्दी। और रोमियो 8 में जैसा लिखा है कि सारी की सारी कायनात, सारा का सारा जगत और संसार इस चीज के लिए लालायित है। और सारी की सारी जो जितने जितने बाग बगीचे और जंगल हैं, ये सब फर्क होते जा रहे हैं। ये पहले से बेहतर नहीं हो रहे, ये पहले से और बदतर होते जा रहे हैं, यानी कि पहले से और खराब होते जा रहे हैं। पर हमारे पास इस चीज की आगाही है और इस चीज का ईमान हमको दिया गया है कि खुदावंद अपने उस काम को, प्रभु अपने उस काम को पूरा जरूर करेगा, अपने काम को। और अब हम उसके सामने, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, मेरे भाई और बहनों, हर वक्त ये हमेशा से बार बार कहने की जरूरत है कि जब हमारा खुदावंद, जब वो अपने अपने खुदावंद अपने कलाम की बातों को पूरा करता है, तब कोई ना कोई अलौकिक यानी सुपरनेचुरल बात का होना जरूरी होता है। जिस तरीके से कि जिब्राइल फरिश्ता जकरिया के पास आया और उसके पास ये मैसेज लेकर आया, कलाम लेकर आया कि उसकी उसकी वाइफ एलिजबेथ एक बेटा जनेगी और उसका नाम यूहन्ना दिया जाएगा। ये पहले से बताया गया। और 6 महीने के बाद और गैब्रियल और वो ये वही जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया जो कुंवारी थी, और उसको भी ये वादा दिया, ये प्रॉमिस दिया और कहा कि तेरे को सलामती हो, तेरी सलामती हो, और तूने खुदावंद की नजर में भलाई पाई है। हम देखते हैं कि जब खुदावंद इस भविष्यवाणियों को और पेशन गोइयों को पूरा करता है, तो अलौकिक चीजें, यानी कि जो गैर मुमकिन चीजें हैं, वो दुनिया में वो खुदावंद करता है, पूरा करता है। और ईमान से लोग उस बात को एक्सेप्ट करते हैं और रिसीव करते हैं और पाते हैं। और पेंतिकोस्त के दिन पतरस ने किसी कलीसिया की स्थापना नहीं करी। 120 लोग जो थे वो ऊपर के कमरे में मौजूद थे, और वहां पर बड़ी एक सनसनाती हुई हवा आसमान की तरफ से आई, और पाक रूह यानी कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जिस तरीके से योएल नबी ने भविष्यवाणी की थी कि आखिरी के दिनों में कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं अपने रूह को अपने लोगों पर प्रकट करूंगा, उल्टूंगा। और पतरस ने इस बात की गवाही दी कि ये वाली जो पेशन गोई थी योएल की, वो अब पूरी हुई। ये पतरस ने इस बात की गवाही दी कि जो खुदावंद वाचा करता है, वादा करता है, वो पूरा करता है। कि खुदावंद के जितने वादे हैं, वो उनके पूरे होने, उनके कामिल होने से उनका ताल्लुक है। वो खुदावंद के वादे अपने पूरे होने, उनके पूरे होने और कामिल होने से जुड़े हुए हैं। खुदावंद सच्चा है, और जो वो कहता है वो वैसा ही होता है। और इस चीज की हमारे पास गवाही है। और देखिए, जब उसने कायनात को बनाया, इस संसार की सृष्टि करी, इस जहान को बनाया,
तो उसने जैसा कहा वैसा ही हो गया। हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जिसमें के बाइबल की पेशन गोइयां और भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, इज़राइल पर पूरी हो रही हैं, जैसा कि खुदावंद ने फरमाया। और जैसा कि यरूशलेम को भी हमने देखा कि यरूशलेम जो है वो अन्य जातियों के द्वारा, गैर कौमों के द्वारा रौंदा जाएगा जब तक कि गैर कौमों का वक्त पूरा ना हो जाए। और 1948 से हम देख रहे हैं कि इज़राइल जो है ये एक मुल्क करार दे दिया गया, रिकॉग्नाइज कर दिया गया, इज़राइल को एक देश मान लिया गया, और तब से अब तक। और आज देखिए कि मिडिल ईस्ट के अंदर देखिए इज़राइल और काफी सारे अरेबियन देशों के बीच में, और हमने देखा और सुना भी कि पोप का अपॉइंटमेंट कर दिया गया है कि उसका एक मेन रोल इस जिम्मेदारी से कनेक्ट कर दिया गया है। पोप को इस जिम्मेदारी से चुन करके जोड़ दिया गया है, यानी इज़राइल और बाकी मुस्लिम देशों के साथ, अरेबिक वर्ल्ड के साथ मुतल्लिक जोड़ दिया गया है। क्योंकि एक बीच का बिचौलिया होना आदमी जरूरी है, जो कि इज़राइल और इन मुस्लिम देशों, अरब देशों के बीच में बिचौलिए का काम करे, मीडिएटर का काम करे, मध्यस्थता का काम करे। अब देखिए एक सबसे बड़ी मस्जिद है, वहां पर मरियम अब देखिए हम जानते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। जो देखिए आखिरी खबर आ रही है वो ये है कि अल अक्सा की जो मस्जिद है वो यरूशलेम में नहीं है। ये बात बताई जा रही है कि वो टेंपल माउंट पर नहीं है। अल अक्सा की मस्जिद वहां यरूशलेम में नहीं है, बल्कि वो तो मक्का से, जो अरेबिया में पाया जाता, वहां से 25 किलोमीटर दूर पर वो मस्जिद पाई जाती है, वो यरूशलेम में नहीं है। अब देखिए ये वक्त आ गया है कि ये दुनिया के 3 बड़े बड़े जो धर्म है, यानी कि यहूदियों का धर्म, इस्लाम और मसीहियत, ये 3 जो धार्मिक संस्थान हैं, ये जो तीन जो रिलीजन माने जाते हैं, ये अब्राहम के नाम में, अब्राहम की संधि के नाम में, अब्राहम की ट्रीटी के नाम में इनको जोड़ा जा रहा है। और हम जानते हैं कि बर्लिन में एक बिल्डिंग है, वहां पर एक बिल्डिंग बनाई जाएगी और 43 मिलियन यूरो से बनाई जाएगी, और एक जगह है उसके लिए चुन ली गई है। और देखिए वहां पर वहां पर 3 हिस्से बनाए जाएंगे, इस्लाम के लिए, जूडाइज्म के लिए और मसीहियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए। 3 अलग अलग मुकाम वहां बनाए जाएंगे, और उसका मुखड़ा है, और वहां उसका मुखड़ा है, और वहां पर उस बिल्डिंग का जो टाइटल है, एक मुखड़ा है, उसका नाम है कि वो एक ही जगह, एक ही लोगों के लिए, 3 तफरीकों के लिए, 3 धर्मों के लिए एक ही जगह की स्थापना की जा रही है, और उसका नाम भी दिया जा रहा है कि एकता का घर, एकता का घर। और देखिए भाई और बहनों, आप सब जानते हैं कि हम अंत समय में नहीं हैं, बल्कि हम तो अंत के भी अंत समय में पहुंच गए हैं। देखिए 1933 से भाई ब्रैनम को, उनको ये दर्शन दिया गया, उनको ये रोया दिखाया गया कि क्या होने वाला है। और उनमें से एक ये था कि एक ऐसी कार आएगी जो कि अपने आप से चलेगी, और उस कार में टेबल सजी होगी,
और लोग दोनों तरफ से आगे आमने सामने बैठे होंगे, और वो कुछ गेम खेल रहे होंगे, कार्ड खेल रहे होंगे। और आज हम देख रहे हैं कि क्या है, आज देखिए लोग, आज हमारे देश में लोग वो 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 एक पार्किंग एरिया के अंदर, जहां पर उनके पास एक ऐसी जगह है, वो वहां पर निकलते हैं और वहां जाके एक बटन दबाते हैं और वहां पर वो कार अपने आप चली जाती है पार्किंग पार्किंग के अंदर में। और जब वो वापस आते हैं तो वो एक जगह पर आकर एक बटन दबाते हैं और वही कार पार्किंग में से निकल के उनके पास आ जाती है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, सब कुछ देखिए हमारे सामने दिख रहा है। और भाई ब्रैनम ने बताया था, उनको दिखाई दिया था कि यूएसए में, हम सब जान रहे हैं कि अमेरिका में वो एक प्रोटेस्टेंट, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो वो प्रोटेस्टेंट कंट्री है, देश है, और जो दक्षिण अमेरिका है वो कैथोलिक कंट्री है। और भाई ब्रैनम ने देखा कि वहां पर एक राष्ट्रपति आएगा और एक औरत जो है वो उपराष्ट्रपति भी हो सकती है। और अंत में वो जो महिला है, वो जो औरत है, वो जो मोहतरमा है, वो राष्ट्रपति बन सकती है। और मेरे भाई और बहनों, ये देखिए सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे बताया गया। खुदावन के प्रोग्राम के मुताबिक हम अपने वक्त को बर्बाद नहीं कर सकते। हमारे लिए ये तो इतना ज़रूरी है, ये जानना इतना ज़रूरी है कि खुदावन ने सब कुछ, परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया, हमें दिखा दिया। और 11 जून 1933 को जब खुदावन का बंदा, जब उन्होंने ओहायो नदी के अंदर बपतिस्मा दे रहे थे, जब वो 17th यानी 17वें इंसान को बपतिस्मा दे रहे थे, तो ऊपर आकाश से, आसमान से एक बहुत तेज हवा की मानिंद हवा आई और और वो लोगों को दिखाई दिया वो नज़ारा कि वो अलौकिक, वो सुपरनैचुरल आवाज ने कहा, उसने भाई ब्रैनम से कहा, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया था कि वो खुदावन यीशु की पहली आमद को की तैयारी करे, उसी तरीके से तुमको एक मैसेज दिया गया है, तुमको एक संदेश दिया गया है जो कि खुदावन की दूसरी आमद की तैयारी करेगा। यानी कि वो संदेश, वो मैसेज। अब हम देखिए, हम तो इस साल के आखिर तक पहुंच चुके हैं और हम जानते हैं कि भाई ब्रैनम, जब वो उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया जो उनको दिया गया था, तो 24 दिसंबर को 1965 को खुदावन ने उन्हें बुला लिया, अपनी जलाल में बुला लिया, ग्लोरी में बुला लिया, अपने पास बुला लिया। पर खुदावन ने बाकी के बचे हुए काम के लिए पूरी जिम्मेदारी ली कि ये जो पाक कलाम है, पवित्र सुसमाचार है, इसमें कोई मिक्सिंग ना हो, इसका प्योर फॉर्म, इसका सिद्ध तरीका, इसका असली फॉर्म जो है, असली जो रूप है, उस रूप में ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, यानी कि ये पाक कलाम दुनिया के कोने कोने में प्योर और ओरिजिनल फॉर्म में पेश किया जाए, सारी दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जाए। और भाई ब्रैनम को बुलाहट थी, इसके लिए डायरेक्ट बुलाहट थी कि ये संदेश, ये कलाम, ये वचन
जो है ये सारे संसार के अंदर पहुंचेगा। और मुझे ये कहना है, आज मैं पूरे सच्चे दिल से ये कह रहा हूं कि उसके फजल से, उसके अनुग्रह से उसने मुझे इस्तेमाल किया कि क्योंकि मैं भाई ब्रनम की मिनिस्ट्री से, उनकी सेवकाई से, उनकी खिदमत से पहले मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, मुझे मिलाया गया और बार बार, और मैंने इन चीज़ों का अनुभव किया और इन चीज़ों को मैंने देखा कि खुदावंद ने किस तरीके से, परमेश्वर ने किस तरीके से, अलौकिक तरीके से, और उन उन बहुत सारी गिफ्ट्स के द्वारा और बहुत सारे आश्चर्य कर्मों के द्वारा आप उनकी सेविकाई को प्रकट किया, उनकी उनकी मिनिस्ट्री को कंफर्म किया। और देखिए 1946 से 1965 के बीच में कितने काम हुए हैं। उन सभाओं में, उन मीटिंग्स में, भाई ब्रनम की मीटिंग्स में कई लोगों की बॉडीली, शारीरिक रूप से चंगाई हुई। जिनको कैंसर ने खा लिया था उनका कैंसर चला गया, और हर तरीके की हीलिंग जो थी वो पूरी हुई। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने स्ट्रेचर को, जिस पर वो लेट कर आए थे, उनको अपने हाथों में ले लिया। और मैं आंखों देखा हुआ और कानों से सुना हुआ गवाह हूं आपके सामने कि खुदावन ने हमारे वक्त में, हमारे समय में खुदावन ने क्या क्या किया। और अब देखिए, अब वो समय जब के ब्रदर ब्रैनम को भाई खुदावन ने बुला लिया, और तब उन्होंने एक एक दर्शन एक दर्शन दिखाई दिया उससे पहले। और उन्होंने देखा था कि एक टेंट है, एक तंबू है, कि वो एक तंबू होगा, जिस तंबू के उनको नहीं पता था कि ये तंबू जो है, ये तंबू का जो जो दर्शन है, ये विजन है, ये जो रोया है जिसमें उनको तंबू दिखाई दिया, ये उनके जाने के बाद पूरा होगा। और खुदावन ने 19 जनवरी 1966 को खुदावन ने मुझे ये बातें दिखाई कि खुदावन ने अपने इन कामों की, इन बातों की रखवाली, देखभाल किस तरीके से करी। और उसने एक तंबू दिखाया जिसका कि कोई सिरा नहीं था, उसका कोई बाउंड्री नहीं थी, उसका कोई सिरा नहीं था, कोना नहीं था। वो तो एक तरीके का ऐसा तंबू था जिसका कोई छोर नहीं था। और देखिए कि खुदावन ने उसकी जिम्मेदारी खुद ली, कि ये नहीं कि एक छोटा सा तंबू जो यूएसए में गाड़ दिया जाए या लगा दिया जाए, कहीं खड़ा हो जाए, न, ऐसा नहीं कि जहां पर के जो नबी है वो जाकर के उस छोटे से तंबू में 40 दिन अपनी सेवकाई या मिनिस्ट्री करेगा। पर खुदावन ने वो सारी दुनिया को एक तंबू के रूप में, एक खैमे के रूप में, वो एक ऐसा खैमा, ऐसा तंबू है जो कि सारी दुनिया के छोर छोर तक, कोने कोने तक छाया हुआ है। और मैं दोबारा कह रहा हूं कि वो जो टेंट या खैमा या तंबू है, वो इस तरीके से छाया हुआ है कि उसके जो कोने हैं, वो उसके जो कोने थे, उसके जो छोर थे, उसकी जो दीवारें थीं, उसकी जो कनातें थीं, वो बंद नहीं थीं, वो खुली हुई थीं, जिससे कि वहां पर भारी संख्या में, भारी भारी कायनात में, भारी नंबर्स में लोग आ सकें, कोई भी आ सकें। और उसके छोर खुले हुए थे, उसके दरवाजे बंद नहीं थे, वो ओपन खैमा था, वो तंबू ओपन था साइडों से। और अब देखिए वो वक्त आ गया, मुझे ये बताया गया कि तेरा वक्त आ गया है, और लोगों से कहे और बता कि खुदावंद यीशु मसीह के आने का वक्त बहुत ही करीब है, बहुत ही नज़दीक है। और ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है, ये जो कलाम है, ये संसार में अब भेज दिया जाए, और भेजा गया। और मैंने, प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले 55 सालों से मैं ये काम, ये खिदमत खुदावंद की
हेल्प से, खुदावन की मदद से, उसके फजल से कर रहा हूँ। और मैंने जो मिशनरी जर्नी और यात्राएं करी, और मैं खुदावन का बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने ऐसा होने दिया। उसने मुझे इस तरीके से उठाया, इस तरीके से उसने मुझे समझाया, और मेरे सामने वो दरवाज़ा खोला गया, जिससे कि मेरे सामने वो रास्ते खुल गए, जिससे कि मैं जगह जगह पर जाऊं, और मेरे पर्सनल कांटेक्ट, व्यक्तिगत संपर्क बन गए। और अब देखिए उसके बारे में सोचें कि खुदावन ने किस तरीके से, हर तरीके से खुदावन ने जिम्मेदारी ली, और खुदावन ने वो चीज़ें मुहैया कराई, और उनका उनके लिए साधन बनाए, कि जैसे कि पुराने भाई ब्रैनम के जो पुराने सरमन थे, जो सन 60 से शुरू हो गए थे, वो आज भी सारी दुनिया में सुने जा सकते हैं, ऑनलाइन सुने जा सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में, बहुत सारी ज़ुबानों में सुने जा सकते हैं। और लोग इन अलग अलग ज़ुबानों में, अलग अलग जगहों पर, मुकामों पर कनेक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन। जो भी वक्त अब हमारे पास बचा है, उस वक्त उस वक्त को हम खातिर जाने, उस वक्त को हम उसके बारे में सोचें, और उसके ऊपर अपने मनों को लगाएं, क्योंकि प्रभु ने कहा है, जैसा कि भाई ब्रैनम ने भी कहा, और उनको इस चीज़ का मुकाशफा हुआ और प्रकाशन हुआ 3 दिसंबर 1962 को। उनको ये मुकाशफा कन्फर्म हुआ, जैसा कि लिखा है, जैसा कि आमोस नबी ने लिखा कि खुदावन जो है अपने कलाम के, यानी के वचन के सुनने के लिए एक फैमिन, यानी कि अकाल वाली स्थिति, अकाल वाली सिचुएशन पैदा करेगा। और बैंक्सवुड और सॉथमैन, ये जो खुदावन ने दिया और कहा, जो खुदावन ने दिया और कहा इसके लिए, और जो इस वक्त के लिए खुदावन की आमद के लिए को बता रहा है, हम उसके बड़े आभारी हैं, खुदावन के बड़े धन्यवादी हैं, आभारी हैं तहे दिल से, कि उसने अपने हर काम को पूरा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी ली है। और उस वक्त में जब भाई ब्रैनम यहाँ पर थे, और उसके बाद खुदावन ने और भी बाकी की जिम्मेदारी ली। और जैसा मैंने कहा, अपने तहे दिल से खुदावन के हाजिर नाजिर जानकर उसके सामने कि भाई ब्रैनम ने कहा, और उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज में कहा कि खुदावन का बड़ा शुक्र हो रहा है कि उसने इस जमाना में हमारे लिए उसने क्या क्या किया, और क्या क्या वो कर रहा है और करेगा। और देखिए आज खुदावन क्या कर रहा है, इसके बारे में लोग ध्यान नहीं दे रहे, इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसके बारे में सोच नहीं रहे। इसके बारे में हमें सोचना है और देखना है। इस तरीके से वो था, जिस तरीके से वो हमारे खुदावन के वक्त में था। लोग कहते थे हमारे पास मूसा है, हमारे पास नबी हैं। उनको पता है कि खुदावन ने क्या किया, क्या क्या किया, और क्या क्या करने वाला है। और एलिया ने आना है, और एलिया आने वाला, उसकी पेशन गोई थी, भविष्यवाणी थी। और हर एक पेशक में एलिया के लिए एक अलग से कप रखा जाता था, कि एलिया के वो कप ऑलरेडी, प्याला ऑलरेडी रखा हुआ है उस पेशक में, जो खुदावन ने पहले किया, पास में किया, वो आगे भी होगा, फ्यूचर में भी होगा। पर जो खुदावन आज वर्तमान में, प्रेजेंट में जो खुदावन कर रहा है, वो उसको नहीं देख पा रहे, क्योंकि जो अंधे हैं वो अंधों को सिखा रहे हैं, और वो क्या सिखा पाएंगे।
और हमारे खुदावन ने कहा था कि जो लोग जो यूहन्ना से बपतिस्मा नहीं पाए हुए थे उस वक्त, उन्होंने खुदावन के उस हुक्म को, खुदावन की उस आज्ञा को ठुकराया, उसको नहीं माना, उसका इनकार किया, जिन्होंने कि उस वक्त यूहन्ना की उस मिनिस्ट्री को इनकार किया, क्योंकि उसको तो भेजा गया था खुदावन की राह तैयार करने के लिए, खुदावन की पहली आमद की राह तैयार करने के लिए। और अगर हम अपने वक्त में आए, अपने वक्त में आकर ये देखें, मुझे बड़ा दुख होता है उनके लिए जो जिनकी अकल 1965 में आकर, जिनका ज्ञान, उनकी समझ 1965 में आकर रुक गए, और वो सोच रहे थे कि ये नबी जो है भाई ब्रनम, ये अपनी सेवकाई को पूरा करने के लिए दोबारा से आएगा और अपनी सेवकाई को, खिदमत को पूरा करेगा। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मूसा, कोई जॉन द बैप्टिस्ट, कोई भी नबी इस तरीके से एक बार जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आया। इसके लिए कोई वादा हमें नहीं दिया गया। और ये हमने पढ़ा कि जब वो, हमने पहले यूहन्ना 3 में पढ़ा था कि जब वो प्रकट होगा, यानी कि जब वो जाहिर होगा हमारे सामने, जब वो हमारे सामने प्रकट होगा, अपीयर होगा, जब वो हमारे सामने आएगा, तब हम उसको, हमारे सामने जब वो प्रकट होगा, जाहिर होगा, तब हम उसको देखेंगे कि वो कैसा है। हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं भाइयों और बहनों, कि खुदावंद का जो है, यानी कि बुलाहट और तैयारी और अलगाव पैदा होना, सेपरेशन होना, और ये सब कुछ, पहली और आखिरी बारिश का होना, ये सब एक साथ है। ये वो वादे हैं जो हमारे खुदावंद ने हमारे लिए किए हैं, और इनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि खुदावंद ने ये वाचा दी है, खुदावंद ने वादे किए हैं, ये प्रॉमिस किए हैं। और हम एक बार फिर से कहना चाहते हैं, जैसे गाने वाले ने गाना लिखा, मुझे भी नहीं पता क्योंकि तुझे पता है कि तू अपनी राह और अपने समय को और अपने कामों को जानता है प्रभु, मैं नहीं जानता, पर तेरी राहें तू जानता है। मेरी भाइयों और बहनों, हम हम एक ऐसे अंत के समय में रह रहे हैं जो कि खुदावंद के, यानी कि प्रभु यीशु के आने का आखिरी ज़माना है, और उसने नबी भेज दिया उसके पहले, जैसा कि लिखा है, जैसे मलकाई में लिखा, उनकी आखिरी आयतों में लिखा था कि खुदा, यानी कि परमेश्वर एक नबी को भेजेगा एलिया की सेवकाई में, और वो इससे पहले कि वो भयानक दिन आ जावे। और आज वो दिन है, आज वो दिन है अनुग्रह की आखिरियत का, आज वो दिन है, आज ग्रेस का आखिरी दिन है, जिससे कि जबकि सब कुछ पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए खुदावंद ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली, और आज बाहर उस कंफ्यूजन में से, उस बाबुल के कंफ्यूजन में से निकल के आना। और मुझे बार बार ये कहना है कि कलीसियाओं में, जो प्रभु की जिंदी कलीसिया है, उनके अंदर कोई भी व्यक्तिगत अनुवाद नहीं पाया जाता। और भाई लोग जो इस बातों को प्रचार करते हैं कि अनुग्रह का समय पूरा हो चुका, ग्रेस पीरियड खत्म हो चुका, और मेमना जो है अपनी अनुग्रह की गद्दी छोड़कर अलग हो चुका, ऐसा नहीं। और वो उतर कर आ गया, अनुग्रह की सीट छोड़ करके आ गया और लोगों के पास आ गया। इस प्रकार की शिक्षा में ना जाएं। आप प्रकाशित वाक्य मुकाशवा 5 को, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को पढ़ें, और इस तरीके के इमेजिनेशन, इस तरीके की गलत तालीमों में ना फंस जाएं कि
क्योंकि क्योंकि मेमना जो था वो सिंहासन के ऊपर नहीं था, वो तो उस सिंहासन के ऊपर उस थ्रोन के सामने था। और वो जो मर्सी सीट है वो तो वहां पर है जहां पर के जो पाक तरीन जगह होलीएस्ट ऑफ होली है, जहां पर के अहद का संदूक रखा गया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, खुदावंद के कलाम को पढ़ें, उसके पाक कलाम को पढ़ें, उसकी इज्जत करें और गलत बयानी बंद कर दें। और ये जो गलत शिक्षक हैं, गलत तालीम देने वाले जो लोग हैं, ये भाई ब्रैनम की तरफ उंगली उठा के बताते हैं कि उन्होंने कहा, नबी ने कहा, नबी ने कहा। पर ये उनकी अपनी गलत तालीमें हैं। और यही 7 गर्जन के बारे में भी बोला जाता है, 7 थंडर्स के बारे में भी ऐसा ही बोला जाता है कि इस साल के आखिर में जब सारे भाई लोग सेवा करने वाले जो भाई लोग हैं सारी दुनिया में, और जब वो सोचते हैं कि शायद 7 गर्जन कोई बहुत बहुत खास चीजें थी, क्योंककि ये गर्जनें तो उस वक्त सुनाई दी थी 28 फरवरी 1963 को, जब उनको ये सेवकाई की आज्ञा मिली। तब उस वक्त ये 7 गर्जन की आवाजें हुई, जब वो की 7 मोहरें खोली गईं। इसीलिए उन 7 गर्जनों के बारे में जो कि उस वक्त सुनाई दी ब्रदर ब्रैनम को, तो वो क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट थी, जबकि 7 मोहरें खुल रही थीं। और जब खुदावंद उतरेगा और तब वो अपना दाहिना उठा के कहेगा, उस समय वक्त नहीं होगा, आज नहीं, ये कल नहीं, ये आगे फ्यूचर में, ये फ्यूचर में ये बात होने वाली है। और उस वक्त ये 7 गर्जन की आवाजों का जो मतलब है, इनका जो मकसद है, ये उस वक्त खुलेगा। और जब 6 छुरियां फूकी जाएंगी, और उसके बाद ये पेशन गोई हुई, जब ये उसके बाद ये पुकार हुई, ये अनाउंसमेंट हुई कि जब वो 7वां दूत, यानी कि 7वां तुरही फूकने वाला मैसेंजर जब तुरही फूकेगा, ये नहीं कि कलीसिया का मैसेंजर नहीं, बल्कि तुरही फूकने वाला मैसेंजर जब तुरही फूकने पर होगा, तब वो 7 गर्जन के शब्द जो हैं तब वो बातें खुलेंगी, तब उसका मतलब समझ आएगा। ये सारी बातें रैप्चर के बाद होंगी। इसके लिए हम दानियल उसकी 12वीं आयत और 12वें बाब और 7वीं आयत को हम पढ़ सकते हैं। और तब वो जो एंजल है वो एक बार, 2 बार और आधी बार उस खुली हुई किताब को लेकर अपीयर होगा। और मैं किस प्रकार से बताऊं, कैसे बताऊं कि खुदावंद का कलाम किस प्रकार से हमारे पास, हमको आज खुदावंद के कलाम में वापस आना है। जैसा कि हमने सुना इस कलाम में, जब हमने शुरू करी आज की मीटिंग, जब वो प्रकट होगा, पहला यूहन्ना 3 में, जब वो अपीयर होगा, जब हमारे सामने अपीयर होगा, प्रकट होगा, अपने सिरों को उठाएं। जब प्रभु आएगा, जब खुदावंद आएगा और ये बार बार पढ़ा जाएगा, मैं कहूँगा हमारा वक्त बहुत गुजर चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों और 4थे अध्याय में, 4थे बाब में, पहला वहाँ लिखा हुआ है, 4थे बाब में, पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब में
कि खुदावन यीशु मसीह खुद, यानी कि खुद, ये है, खुदावन यूं फरमाता है, ये ऐसी सच्चाई है। और हम भी आपसे कह रहे हैं, खुदावन यूं फरमाता है अपने कलाम में, पहला थिस्सलुनीकियों 4 में, और उसके बाद वहां बताया जाता है खुदावन खुद आसमान से उतरेगा और ऊंची आवाज के साथ उतरेगा, और फरिश्ते की ऊंची आवाज के साथ आएगा, और तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में सोए थे वो पहले वो उस आवाज पहले उठ खड़े होंगे अपनी कब्रों से, और तब हम जो उस वक्त जिंदा बचेंगे, हम जिस्मानी तौर पे बदल जाएंगे, और तब हम एक साथ खुदावन के साथ बादलों में मिलेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं, ऐ मेरे खुदावन, तेरा कलाम इतना सच्चा है, तेरा कलाम इतना साफ सुथरा है, तेरा कलाम तो इतना साफ जाहिर है, और फिर भी आज देख खुदावन, हम देख रहे हैं, खुदावन जानता, हम देख रहे हैं कि कितनी गलत शिक्षाएं और कितनी गलत तालीमें इस बात को लेकर प्रचार की जा रही हैं। कितने सारे गलत तालीमें देने वाले लोग हैं जो लोगों को वर्गला रहे हैं और धोखों में रख रहे हैं। लिखा है कि जब वो जाहिर होगा, अपीयर होगा, प्रकट होगा, ये खुदा का कलाम है, ये कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई पढ़े जाने की बात नहीं है, या प्रचार किए जाने की बात नहीं है। वहां लिखा है जब वो अपीयर होगा, जब वो प्रकट होगा, यानी कि वो जाहिर होगा और दिखाई देगा। ये बिल्कुल होगा, ये हकीकत में होगा, और बड़ी ऊंची आवाज के साथ, और उस मुकर्रर फरिश्ते की आवाज के साथ, और तुरही जो फूंकी जाएगी। ये 1963 में नहीं हो गया ये सब कुछ जैसा बताया जा रहा है, और ऐसा नहीं कि ये इस साल में हो गया, नहीं, ये होगा, और बिल्कुल अपने मुकर्रर वक्त पर जैसा लिखा है, जिस तरीके से लिखा गया, इस तरीके से वो जाहिर होगा और अपीयर होगा। और जो सेवकाई और जो बुलाहट बुलाई गई, जिसके द्वारा हमें बुलाया गया, हम उसके जरिए से इस बात को कह सकते हैं, जो खुदावन ने अपने कलाम में कह दिया है वो पूरा होगा। और आप सबको बहुत सारी आशीष मिले। हमें आज अपनी परिस्थितियों और अपनी सिचुएशन को नहीं देखना है, हमें इन बातों को अपने दिल से लगाना है, जो कि दूसरे थिस्सलुनीकियों 5 में लिखा है, पहले थिस्सलुनीकियों 5 में लिखा है कि हर बात में खुदावन का शुक्र करो, और हर चीज़ उसकी मर्जी के हिसाब से, और खुदावन यीशु मसीह में धन्यवाद करते रहो, शुक्रगुजारी करते रहो कि मेरे लिए तो ये असंभव है, गैर मुमकिन है, कि कितनी सारी मीटिंग्स मार्च से लेकर और अब तक कोई भी लॉर्ड सफर नहीं हुआ, कोई गैदरिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हो पा रहा। जिस तरीके से हमने कहा, खुदावन ने खुद अपने हर एक प्रोग्राम की जिम्मेदारी ली, और सारे जो सेवकाई करने वाले खिदमतगार भाई हैं, वो सारी दुनिया में जो हैं, उनको 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 ये खुदावन की ये योजना, ये प्लान समझ में आ गया सारे भाइयों को पाखरू की हिदायत से, और खुदावन इस काम को ज़रूर पूरा कर रहा है और करेगा, जिसके लिए उसने अपने कलाम को भेजा। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ लिखा है, जो कलाम में लिखा है, जो वचन में लिखा है, जो कि हम प्रचार करते हैं, जो कि होने वाला है, जब ये होगा, तब तब वो एक असलियत है। आगे किसी को फिर पेशन गोई करने की, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो चश्मदीद दिखाई दे जाएगा, जैसा हमने कलाम में से पढ़ा। और जब खुदावन का आना हो, आज हम इस चीज का अंदर से, आज हमारे अंदर वो बदलाव हो रहा है, और उस वक्त हम जो बाहर का हमारा बदलाव है, वो उस समय उसके अनुग्रह से होगा, और हम हम उसके जैसे हो जाएंगे जैसा कि वो है। वो हमारे लिए एक जिस्म बनकर आया,
और उसने उद्धार का काम हमारे लिए पूरा कर दिया। और उस उद्धार के काम का हमारा जो पुनरुत्थान होगा, हमारा जो जी उठना होगा, वो जैसे कि उसका जी उठना था, उसी प्रकार से उसी जिस्म का हमारे को भी मिल जाना होगा। खुदावंद आपको हर हालात में, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर जुबान में, हर देश में आपको आशीष दे और उसका फजल आपके साथ हो। उसके नाम में हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। To illuminate my way, be merciful to me. Be merciful to me, O Lord. Pull away the veil before me, so that I can see what you have done for me. Show me where I would be today. Show me that you received me. Remember, we are just people, forgetful and weak. Be merciful to us and watch over us. Nothing good I did. Jesus just received me. I'm not worthy of his love. It was my sin and my guilt which he bore. Yes, he loves me. I cannot understand it. Pull away the veil before me, so that I can see what you have done. Show me where I would be today. Show me that you received me. Remember, we are just people, forgetful and weak. Be merciful to us and watch over us. Looking up to you, I may be confident now, for you revealed your word unto me. Veil me in your spirit and keep me always faithful, for you love me. You love me, my Lord. Pull away the veil before me, that I can see what you have done. Show me where I would be today. Show me that you received me. Remember, we are just people, forgetful and weak. Be merciful to us and watch over